नमस्कार, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है दर्शकों। मैं हूं गुरविंदर कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के परेड कॉलेज के बिल्कुल सामने। मैं आपको बता दूं, आज हमने एक बीड़ा कह लो कि आज हमने बीड़ा उठाया कि आज हम यूथ से बात करते हैं, यंग जनरेशन से बात करते हैं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है या जो इस वक्त सरवाइव 2026 में जो पीढ़ी कर रही है, उनसे बातचीत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकार अगर गिरती है या कोई भी सरकार अगर चलती है तो यूथ की वजह से। कि अभी जो जंतर मंतर दिल्ली में जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, नीट एग्जाम में जो लीक हुए, उसमें लगभग 21 बच्चे जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि बच्चों का एक एक साल जो होता है वो बहुत ही कीमती होता है। उसमें बच्चे अपनी मेहनत तो करते ही हैं, साथ में उनके माँ बाप के सालों के सपने जो हैं वो जुड़े होते हैं। और हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, कुछ ओहदा उनको मिले, कुछ उनको तरक्की मिले, और बच्चे भी उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं उन पे खरा उतरते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। उस कड़ी मेहनत के बाद अगर ऐसे एग्जाम जो हैं वो लीक हो जाते हैं, और कई बच्चे जो हैं जिनको बोलिए कि वो सोचते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो वो एक रास्ता अपनाते हैं मौत का। आज के यूथ की सोच उनसे पूछना बहुत जरूरी है। आज की जो यूथ से मैं बात करूंगी, बच्चे मुझे ये बताइए, रिजर्वेशन जिसको हम आरक्षण बोलते हैं, ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आज के इस टाइम में बड़ी जगह ये मुद्दे उठते हैं, बड़ी बातें होती हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कई कहते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को सीट्स मिलती हैं उसी रिजर्वेशन की वजह से, है ना, कोटा की वजह से, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन जिन बच्चों के 90% होते हैं, वो 60% वालों को आगे जाके देखते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा इस चीज से पिंच होता है। अब मुझे ये बताइए कि ऐसे देश में हालात कैसे बनेंगे? रिजर्वेशन एक देश में कास्ट सिस्टम करने में ज्यादा माहिर हो रहा है या इससे बेनिफिट हो रहा है यूथ को? नहीं, इससे बेनिफिट नहीं हो रहा है। एक्चुअली रिजर्वेशन देनी चाहिए, बट उसको देनी चाहिए जो डिजर्व करता है। लाइक उनको वेरीफाई करना चाहिए अच्छे से, उनके बैकग्राउंड को, उनकी कंडीशंस को, उनकी फाइनेंस को, कि क्या उनको एक्चुअली में जरूरत है। बिकॉज जर्नल वाले भी काफी वो होते हैं, वीक होते हैं आजकल में। तो रिजर्वेशन जो है देख के देनी चाहिए, SC ST को देनी चाहिए, बट देख के देनी चाहिए कि क्या उनको जरूरत है। बिकॉज जर्नल वालों के साथ ऐसे अनफेयर होता है। वो उनके अंदर भी तो एक लाइक वो होता होगा ना, उनको भी पेन सफरिंग होती होगी कि हमने 90 ला के भी हम 60 से पीछे हैं। तो रिजर्वेशन। आप कौन सी अभी क्या स्टडी कर रहे हैं? आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं लॉ कर रही हूँ। आप लॉ कर रहे हो? आप लॉ स्टूडेंट हो और फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो? मैं सेकंड लगने वाली हूँ। सेकंड सेमेस्टर में। और मुझे ये बताइए, अभी तक आपने जो ऑब्जर्व किया है, आज की जनरेशन को ऑब्जर्व किया है, बच्चे आप ही आ जाओ, इसके साथ साथ इनकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी इनके साथ ही रहें, ताकि लोगों को पता लगे। देखिए, एक लॉ की स्टूडेंट है और हमने एक ऐसे स्टूडेंट को उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आपको जो देखने वाला यूथ है और उनके अभिभावक हैं, उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। जी देखिए जरूर। मुझे ये बताइए बच्चे, ठीक है, क्या गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट को ऐसा एक कदम नहीं उठाना चाहिए कि मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट को ये कदम उठाने चाहिए, जैसे 2 डिपार्टमेंट है सबसे खतरनाक, कौन से वाले हैं? एक मेडिकल और एक एजुकेशन। इन दोनों डिपार्टमेंट में आरक्षण नहीं होना चाहिए, इनमें मेरिट बेस होना चाहिए। क्या मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? मुझे ये बताइए कि अगर मैं गलत हूँ फिर मेरा डाउट निकालिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। देखिए, हर इंसान सही नहीं हो सकता, मेरी भी देखिए, अगर आप बात करोगे, मैं आपसे डिस्कशन करूंगी, आप मेरे से क्वेश्चन करोगे, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, उनमें से जवाब निकलेंगे, मुझे मेरी गलती का एहसास होगा कि हाँ मैं गलत हूँ वहां पे। लेकिन मुझे ये बताइए, जहां तक मेरी सोच है, मुझे लगता है कि अगर मेरिट बेस वहां इन 2 डिपार्टमेंट, एजुकेशन और मेडिकल, अगर इनमें दोनों में मेरिट बेस रखा जाए तो कितने लोगों को नुकसान और कितनों को फायदा मिलेगा? फायदा ही मिलेगा, बिकॉज डिजर्विंग को मिलनी चाहिए रिजर्वेशन। और जर्नल वालों के लिए भी थोड़े इनिशिएटिव उठाने चाहिए कि उनकी भी अपलिफ्टमेंट हो। बिकॉज जर्नल वाले हमेशा बहुत वेल ऑफ नहीं होते हैं, उनको भी नॉर्मली उनकी भी अपलिफ्टमेंट करनी चाहिए। और SC ST में जिनको जरूरत है, जो डिजर्व करते हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, ताकि उनको मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर हो एंड ऑल। आपकी बातों से मुझे ये पूरा एक निचोड़ मिल रहा है, सही जो सोल्यूशन मिल रहा है, कि जो ये कह रहे हैं कि देखना चाहिए, इसका मतलब है बहुत सर्च की जरूरत है। ये आप इम्प्लीमेंट कर दोगे कोई कानून, उससे कोई कुछ नहीं होगा।
आपको सर्च की जरूरत है। जब जॉब देनी है, किसी को कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, बड़ा सर्च करना पड़ेगा। ये जल्दबाजी में काम करोगे तो किसी यूथ के साथ नहीं, पूरी कम्युनिटी के साथ गलत होगा। एक डॉक्टर जो 90% 90% लेके बच्चा मेहनत करके डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बनता है, अगर वो 60% वाला वहां पे आ जाएगा, एक बात है, किसी को माइंड नहीं करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल देसी भाषा में बोल रही हूँ मैं। अगर 60% वाला वहां पे आ जाएगा, मुझे ये बताइए पेशेंट की वो कितनी ज्यादा वो केयर करेगा, या पेशेंट को वो ट्रीटमेंट कैसे देगा? उसने कितना ही पढ़ा होगा, अगर 60% ला रहा है और एक 90 ला रहा है तो 60 वाले ने कितना ही पढ़ा होगा? 90 वाले की नॉलेज उससे ज्यादा ही होगी, तो उसको मिलना आप चाहिए। मेरे इस बात के साथ सहमत है कि दो जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन और मेडिकल, इसमें रिजर्वेशन जो है वो बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बंद नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली देनी चाहिए। जो जिसको जरूरत है रिसर्च करके वेरीफाई करके देनी चाहिए जी। आप कह रहे हो बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं, बंद। आप क्या कह रहे हो, क्या होना चाहिए? मेरिट के हिसाब से तो होना चाहिए। मेरिट के हिसाब से होना चाहिए। जिनको जरूरत है उनको मिलना ये चाहिए। यूथ का अपना अपना सोच है, अपना अपना एक ओपिनियन है, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताइए, आप क्या कर रहे हो अभी? मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ। मास्टर्स कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि 90% और 60% जब ये चीजें आ जाती है, तो उसमें मुझे ये बताइए कि दो डिपार्टमेंट जो एजुकेशन और मेडिकल है, क्या उसमें रिजर्वेशन होनी चाहिए? रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लो क्लास जो पॉवर्टी वाले बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका तो यही सोच रहता है ना कि हम तो बैकग्राउंड हमारा ठीक नहीं है, हमारे 60% है, तो चलो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो खुल के बाहर आते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है कि जनरल वाले डिजर्व नहीं करते, डिजर्विंग दोनों कैंडिडेट होते हैं। रिजर्वेशन होनी चाहिए, बट आजकल हर बंदा रिजर्वेशन लेके घूम रहा है। अगर वो एक हेल्दी फैमिली से है, फाइनेंशियली ठीक है, उसके पास भी आज के टाइम पे वो है, रिजर्वेशन है। अभी एक जनरल वाला ही बंदा है, उसका EWS बन रहा है। कैसे बन रहा है? वो जो रिजर्वेशन बनाने वाले लोग हैं उन पे भी क्वेश्चन होना चाहिए कि आप रिजर्वेशन कैसे किसी को भी दे रहे हो। अब हम भी रिजर्वेशन है हमारी, हम भी जनरल वाले ही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिजर्वेशन बना लेंगे। जो लो क्लास बच्चे हैं बेचारे ST SC वाले, उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनका भी सोचना होता है। बड़ी बात ये रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट होती है, पर देख के देनी चाहिए कि इंसान डिजर्व करता है कि नहीं। देखिए बहुत सारे जो हैं यहाँ पे 3 बंदों से हमने 3 बच्चे जो हैं, जो एक लॉ स्टूडेंट हैं और एक मास्टर्स कर रही हैं, वो बता रही हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, बट बड़ी ज्यादा रिसर्च की जरूरत है एजुकेशन में। जो अभी देखिए एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अभी जो न्यू आए हैं उनसे क्या उम्मीद है आपकी? उनसे यही उम्मीद है कि फेयर सब कुछ करेंगे, अच्छे से करेंगे, कुछ अब चीटिंग नहीं होगी, ना लीक होगा कुछ भी। अब होप्स ओके। लैक ऑफ डिपार्टमेंट से ये चीजें जो होती है, लैक ऑफ डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ना, कि आप कैसे भी किसी को भी कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। फ्यूचर बच्चों के फ्यूचर का सवाल होता है, आप ऐसे भी कुछ नहीं दे सकते उनको। रिजर्वेशन एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि लो क्लास लोग भी और अपर क्लास लोग भी उस टॉपिक पे देख रहे हैं। बट आप ऐसे ही रिजर्वेशन प्रोवाइड करते जाओगे तो वो दोनों के लिए अनफेयर ही है। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इस वक्त जो बीजेपी की सरकार है, आने वाले टाइम में कोई भी सरकार हो, इस वक्त जम्मू में NC की सरकार है, UT है साथ में, कोई भी सरकार हो, लेकिन जब तक एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट को एक पावर, एक कहते हैं कि पूरी तरह से मजबूत नहीं बनाया जाएगा, रिसर्च जो आप बोल रहे हैं, रिसर्च करके कोई भी काम होगा उस पे एक कमेटी बननी चाहिए, एक सिलेक्टेड कमेटी बननी चाहिए। जिन बच्चों की जो सिलेक्शन होती है वो सिलेक्शन कैसे हुई, और बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। जो आपको बिना मतलब की रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनका फॉल्ट है। आज के टाइम पे आप पैसे फेंको, आपको रिजर्वेशन बनी बनाई मिल जाएगी। भाई मेरी बात सुनिए, मुद्दा ये तो नहीं ना है कि पार्टी का बीजेपी है या कांग्रेस है या एनी हम नाम नहीं लेते, एनी पार्टीज है। मुझे ये बताइए, कोई भी पार्टी किसी भी दौर में आएगी, कोई भी कांग्रेस आए कुछ आए, तो मुझे लगता है जब तक पॉलिसी सही नहीं बनेगी तब तक ये मुद्दा सही नहीं होगा। नहीं मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, आप मेरे साथ हाँ में हाँ मत मिलाइए। आप अपनी ओपिनियन बताइए कि आप क्या देख रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो। हम तो यही चाहते हैं कि डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले। जो भी अगर आज के टाइम पे फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा है वो कैसे बनवा रहा है, उनके पास कैसे आए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखो, उनका इनकम सर्टिफिकेट देखो कि उनको कैसे मिल रहा है। लोगों के पास इनकम सर्टिफिकेट भी होता है फिर भी उनके पास रिजर्वेशन है, वो कैसे पॉसिबल है? एक आदमी अगर वो पर मंथ 2 लाख सैलरी है उसकी, उसके पास अगर रिजर्वेशन है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल। और शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। एजुकेशन और मेडिकल, इन दोनों में रिजर्वेशन बंद होनी चाहिए या होनी चाहिए? अगर हो तो वो सबके लिए हो, नहीं तो नहीं हो। फिर नहीं, सबके लिए का मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पाई। मतलब के लिए, अगर जर्नल के लिए है तो वो जर्नल की रिजर्व्ड मतलब इक्वल होना चाहिए ना।
अगर जर्नल की है तो फिर वो जर्नल की, ओबीसी की एसटी, मतलब एसटी एससी के ज्यादा, फिर उनसे ज्यादा उनको प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए ना। मतलब देखिए 90 वाला बच्चा जो है, जब वो मेहनत करके 90% मेरिट आता है, ठीक है, 60 वाला वो मेडिकल सीट ले जाएगा, मुझे ये बताइए क्या वो ट्रीटमेंट सही कर पाएगा पेशेंट का? इट्स नॉट राइट, ये राइट नहीं है। मेरा सवाल वहीं पे है, मेरा सवाल यही है यूथ से कि ये दो डिपार्टमेंट सरकार को ये सोचना चाहिए। हम एडवाइस कर सकते हैं, हम एडवाइस कर सकते हैं, हमारा काम है एडवाइस करना, आगे यूथ जो है वो जवाब दे रहा है। मुझे ये बताइए क्या ये सही होना चाहिए ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट, इन दोनों में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं अपनी ओपिनियन बता रही हूँ, आगे मैं यूथ से पूछती हूँ क्या होनी चाहिए इन दो डिपार्टमेंट में। और भी तो काफी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें रिजर्वेशन कर लो आप। है और गवर्नमेंट की लैक ऑफ गवर्नमेंट है। ये जो माइंड से खेलते हैं ना पॉलिटिक्स, सबसे बड़ी गलती उनकी है। आप बताइए, खुल के बताइए कौन सी, जैसे पॉलिटिक्स कैसे? पॉलिटिक्स कोई भी पार्टी हो ना, कोई भी साथ नहीं देगी। हाँ वो क्या इलेक्शन से पहले बहुत कुछ बोलेगी, बहुत, बट उसके बाद वो सपोर्ट नहीं करती, क्या वो बच्चे हो क्या बड़े हो, किसी को भी नहीं। मुझे ये बताइए कि 2014 से पहले आपने ये सुना था कि बच्चों को रिजर्वेशन से ये नुकसान हुआ या रिजर्वेशन हुआ या कास्ट सिस्टम से ये प्रॉब्लम्स हुई? 2014 से कास्ट सिस्टम भी हमें इधर ही अभी आके सुना। कास्ट सिस्टम, मुस्लिम है, हिंदू है, क्यों है? अच्छा हाँ, अगर इंडिया में रह रहे हैं, अगर इसको हिंदुस्तान का नाम दिया तो क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे सब है, इक्वालिटी है, लेकिन नहीं देते कौन? पॉलिटिशियंस। तो आपको क्या लगता है 2014 से पहले आपको मिलता था, उसमें आपको इक्वालिटी मिलती थी? हाँ 14 में कांग्रेस के टाइम आपको इक्वालिटी मिलती थी? हाँ तभी हमें उस वुमेन का कोई पता नहीं है। जब हम अभी आए हैं अपनी होश में तो ऐसे लगता है बहुत वीक लीडरशिप है, बहुत ज्यादा। खास करके जम्मू कश्मीर में कोई भी देखो, अभी कुछ भी न्यू पोस्ट नहीं आ रही है। इतने वेल एजुकेटेड लोग हैं, घर बैठे हैं, एजुकेशन है, बट कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा बेरोजगार है। तो यही बताना चाहते हैं हम कि गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि कुछ तो कुछ कीजिए। खासकर जो हमारे जैसे कि गांव के बच्चे हैं, गांव के बच्चे इतनी फैसिलिटीज नहीं कर सकते। जब हम सिटी में आते हैं, हमारे लिए कंपटीशन बहुत मुश्किल है करने के लिए, बहुत मतलब हर चीज के लिए फैसिलिटीज चाहिए। हर मतलब अगर हर स्कूल में फैसिलिटीज होनी चाहिए। हम जैसे बहुत दूर से आते हैं, गांव में आते हैं, गांव से आते हैं, यहाँ पर आके पढ़ते हैं, हम यहाँ मतलब एजुकेशन आते हैं। अगर हमें जॉब नहीं मिले, हम फिर क्या करेंगे? उस एजुकेशन का क्या फायदा है? फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट हुई ना, फिर हम घर ही बैठेंगे ना। हम ग्रेजुएशन भी कर ले पर आगे हमें जॉब नहीं मिले, फिर क्या कर लेंगे हम? कुछ नहीं, फिर वही अनएम्प्लॉयमेंट ही होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। इस तरह से गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जॉब्स वो करें, जॉब पोस्ट निकाले। जैसे कि गांव में बहुत ज्यादा बच्चे, यंग यूथ है जो बेरोजगार बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। यही बोलना चाहते हैं बस कि गवर्नमेंट से यही सजेशन करते हैं। रिजर्वेशन हटनी चाहिए या नहीं? रिजर्वेशन मतलब मैम जैसे कि कुछ इलाके हैं जैसे एसटी को, हम एसटी से है, तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हमारे जहाँ पीछे से वो हैं लोग, तो हमें पता है ना कितने ज्यादा वो हैं। कहीं कहीं जरूरत भी है, कहीं कहीं नहीं भी है। तो मुझे ये बताइए कि इसका मतलब एक तो रिसर्च की जरूरत है। पहले भी हमने बात की काफी स्टूडेंट से, उन्होंने बताया कि रिसर्च की जरूरत है, जो जरूरतमंद है उनको देखना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल एक अलग है। मेरा सवाल कि नहीं, मेरा सवाल ये है, मेरा एक सवाल है आज के यूथ से कि मेडिकल और एजुकेशन, क्या इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्योंकि आप खुद ही बताइए, आप बच्चे उससे बिलोंग करते हो, ठीक है, रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो। मुझे ये बताइए, जो 90% का बच्चा मेडिकल करेगा, ठीक है, उसने मेहनत की है, वो मेडिकल उसने सीट निकाली है, ठीक है, अगर वो 60 वाला आके उसकी सीट ले गया, आप मुझे ये बताइए पेशेंट का ट्रीटमेंट कौन सही कर पाएगा? 90 वाला ही करेगा, वो तो आपको भी पता है कि ये बात। तो फिर क्या होना चाहिए? वही चीज है कि दो डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट को एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। मैम जैसे हम के गुजर बकरवाल नोमैड्स की जैसे बात करें, हम पहाड़ी इलाके से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो जब हम थोड़ा कंपटीशन करना हमारे लिए सिटी के बच्चे से मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम ये कहते हैं हमारे लिए तो रिजर्वेशन ही एक वो है ना, स्कोप है। मैं तो नहीं बोलूंगी कि रिजर्वेशन गलत है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपको लगता है कि रिजर्वेशन लेनी है तो और भी डिपार्टमेंट से ना
और भी जॉब्स है, बैंकिंग है, हम कुछ सब और भी है ना, सब में है। होनी चाहिए, हाँ, उनमें होनी हाँ। चाहिए। मैं ये कह रही हूँ बेटा कि जैसे एजुकेशन और मेडिकल है उसमें नहीं होनी चाहिए। वो बात मुझे फिर आप जैसे एक एक प्रोफेसर एक बनता है, हाँ। एक बच्चे एक प्रोफेसर बनता है, एक टीचर बनता है, अगर वो रिजर्वेशन लेके टीचर बनेगा 60% वाला, बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा? वो भी है फिर। है ना? हाँ आप ये सोच है अपनी, हाँ, मेरी भी एक अपनी सोच है, हाँ, मेरी भी मेरी- सोच है, आपकी अपनी हाँ, सोच है अगर ना? और अलग हक बचाएगा मिलना चाहिए सबको, कोई निराश नहीं होना चाहिए। ये एक पॉलिसी बननी चाहिए गवर्नमेंट की। लैक ऑफ नेग्लिजेंसी है, बोलते हैं, कहते हैं कि बहुत वीक पॉइंट है ये कि हाँ। गवर्नमेंट इसमें काम नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं रिसर्च सेंटर, ऐसे आपकी टीम बनती है, कोई आपकी कमेटी बनती है जिससे ऐसा रिसर्च काम किया जाए कि उन परसेंटेज वालों को भी ना मुंह की खानी पड़े, लोगों को भी सरवाइव ना हाँ। करना पड़े, बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप, उनके परिवार भी सरवाइव करते हैं। वो तो है। अगर आप इतने दूर से आके पढ़ते हो, आपके माँ बाप भी कहीं ना कहीं सिटी में आने के लिए मजबूर हो हाँ। जाते हैं। अब- वो अपना कारोबार छोड़ के, हाँ, उनका हाँ, कारोबार क्या होता है? फार्मर। वही फार्मर हाँ, है, किसानी का खेती-बाड़ी। काम है, वो छोड़ के यहाँ आपके साथ उनको रहना पड़ता है। बहुत हम सारी हर कोई परेशानी नहीं है। रह सकता। अब जब जैसे हम हैं यहाँ हॉस्टल में आ गए, अगर हमें हॉस्टल नहीं मिला, हम तो फिर 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवल करके यहाँ पर आएंगे ना। फिर जो आप सोचो, रोज का हमारे माँ बाप इतने अमीर भी नहीं है कि हमें रोज किराया दे पाए, इतना भी वो नहीं है, तो ये होना चाहिए। बिल्कुल। जनरल में भी कई ऐसे परिवार है, जनरल कैटेगरी में भी परिवार ऐसे हैं हाँ। जिनको बहुत ही जरूरत है, जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ी मुसीबतों से पढ़ाते हैं। हाँ। बड़ी, ऐसा नहीं है, मैं कह रही हूँ सरकार हर कैटेगरी को में है। हर कैटेगरी में है। सरकार को कोई पॉलिसी, अच्छी सॉलिड पॉलिसी लानी चाहिए, कोई सॉलिड पॉलिसी लानी चाहिए जिससे इन बच्चों का जो है मसला हल हो। भाई बात ऐसी है, कोई पीछे नहीं हटना चाहिए, ना कि छोटी कास्ट बड़ी कास्ट, ये चीजें मायने नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जब रिजर्वेशन आप बिना सोचे समझे कर देते हो ना, तो उसमें कास्ट सिस्टम आ जाता है, लोगों में मतभेद होते हैं और आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना? ये काफी ज्यादा ये हर जगह क्या चल रहा है कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप सोचो अगर रिजर्वेशन भी नहीं हुई फिर भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ पॉसिबल नहीं है। कोई ना हाँ। पॉलिसी निकालनी इसी के चाहिए। साथ आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।